वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। मैंने कहा था कि 11th और 12th दोनों का चलेगा साथ साथ। 11th का हमने 4 लेक्चर्स ट्रिगोनोमेट्री का अपलोड किया है, आप लोगों के पास भेजा है, आप लोग देखें उसे। और 12th क्लास के लिए ये फंक्शन पर आज फर्स्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल्स में चल रहे हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी लेकर के हम आएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से यानी बेसिक कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। राइट, लेट अस स्टार्ट। फंक्शन, सबसे पहले कि फंक्शन है क्या? नहीं, यह दो सेट को आपस में रिलेट करता है। रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। दो सेट ए और बी अगर है, ए से बी के तरफ जा रहा है, ठीक है, ए के पास भी कुछ एलिमेंट्स है, बी के पास भी कुछ एलिमेंट्स है। ए के हर एक एलिमेंट्स का अगर यहां पर कोई रिलेशन बन रहा हो, जिसे आप देखें -1 और 1 1 बना रहा है। जैसे अगर आप एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ले लें तो -1 ले तब भी 1 आएगा, 1 ले लें तब भी 1 आएगा, 0 लें तो 0 आएगा। तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। इसको अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे अभी। ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए, उसका कोई ना कोई इमेज इसमें जरूर बनना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट्स बच सकता है, ठीक है, राइट। ठीक है बेटा, अगर ए सेट में एलिमेंट्स एक से ज्यादा है तो बी सेट में दो का एक बन सकता है, लेकिन ए के एक एलिमेंट्स का एक से ज्यादा इमेज नहीं बनेगा। जैसे आप देखिए यहां पर में तो हर एक का एक इमेज बनता जा रहा है। इसमें तीनों का एक बना है, और जैसा अभी बताया कि दो एलिमेंट्स बच सकता है। एबीसी फंक्शन है, इसमें एक एलिमेंट बच गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक का दो बन गया तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम एक इस तरह से समझ सकते हैं। आप देखें, मान लो एक सेट है हमारे पास ए, दूसरा सेट है बी। ये मान लो सेट ऑफ सन है, ये फादर का सेट है, मैन पर्सन का सेट है। तो दो, क्या ऐसा कोई सन हो सकता है जिसका कोई फादर नहीं? बिना मैन का सन पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें कोई ब्लैंक नहीं हो सकता। एक सन का दो फादर नहीं हो सकता है, यानी ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। दो सन का एक फादर हो सकता है, यानी दो एलिमेंट्स का एक रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो इसको याद रख करके हम पूरी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप सन को मान लें, मान लीजिए ए बी सी सन डॉटर है, मदर फादर इसमें मान लें 1 2 है। ऐसा हो सकता है ना कि 3 सन का एक फादर हो, लेकिन एक सन का एक से ज्यादा फादर नहीं हो सकता। तो इस तरह से ए टू बी फंक्शन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे अगर ग्राफिकली हम देखें तो किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना लो, 11 का फंक्शन याद करो, किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना लो और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन प्लॉट, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल अगर इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है, -1 0 1 यानी सेट ए का एलिमेंट है, 0 1 2 3 सेट बी का एलिमेंट है। उसी तरह से एफ एक्स इजिकल टू ±√x है, ए का एलिमेंट 0 1 4 है, बी का -2 -1 0 1 2 है।
एफ एक्स रूट एक्स है, इस बार प्लस माइनस मनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ए सेट में 014 है, बी सेट में -2 -1 012 है। एक और रखें, एफ एक्स इजिकल टू सिर्फ इसी का नेगेटिव वाला पार्ट, और 014 ए सेट में है, बी सेट में -2 -1 012 है। अब सवाल उठता है इसमें कौन सा फंक्शन शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या सभी फंक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब देखें एक बात, एक्स क्यूब में अगर एक्स के बदले -1 लो तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी फंक्शन को डिफाइन नहीं होने देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर -1 एलिमेंट एक्स के बदले लें तो एक्स क्यूब -1 का क्यूब -1 जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी -1 एक एलिमेंट सेट में बच जा रहा है जिसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी फंक्शन को शो नहीं करेगा। प्लस माइनस रूट एक्स में देखिए 0 पर में 0 आएगा, अगर 1 लें तो +-1 है हमारे पास, अगर 4 लें तो -2 और +2, -2 और +2। 0 1 4 पर में सभी एलिमेंट्स आपस में मिल रहा है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि अगर हम इसमें एक 1 लेने जा रहे हैं तो +1 और -1 दोनों होना चाहिए, है हमारे पास। अगर 4 भी लें तो प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, नहीं है हमारे पास में। तो 0 पर 0 सेटिस्फाइड है, 1 पर में 1 सेटिस्फाइड है, 1 पर में -1 भी। लेकिन एक चीज देखो, जब हमारे पास खुद प्लस माइनस यहां लगा हुआ है, जब हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाले को शो करेगा, नहीं। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं f1 का वैल्यू +-1, f4 का वैल्यू +-2, 1 as well as 4 in first set is relative with 2 elements of second। यानी कैसा, हम यहां अगर 1 लेने जा रहे हैं तो 1 का 2 सेट यहां पर रिलेशन बनने जा रहा है, 1 भी और -1 भी, क्योंकि बाहर में प्लस माइनस है लिखा हुआ, यानी फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। सी में इस बार हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो 0 पर में 0, 1 पर में 1, 4 पर में 2, और जैसा हम बताए थे कि बी सेट में एलिमेंट्स बच सकता है, यानी फंक्शन को शो कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। इसमें अगर देखिए आप डी में, तो 0 पर में 0, 1 पर 1 ही आएगा लेकिन एक -1 लगा हुआ, -1, 4 पर में 2 यानी -2 है, और कुछ एलिमेंट से इसमें जो बच रहा है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, कहता है कि x² + y² = 36 है, ये फंक्शन को शो करेगा या नहीं। y मीन्स fx, तो देखो अगर y निकालो तो y का वैल्यू हमारे पास y² का वैल्यू 36 - x² होगा, यानी y निकालेंगे तो ±√36 - x²। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक सर्कल बनाता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 6 है, तो एक सर्कल बना लीजिए। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन प्लॉट कीजिए तो इसको 2 पॉइंट पर में एक यहां इंटरसेक्ट करने जा रहा है ना। एक चीज बता दें, जब कोई कंडीशन ना दिया हुआ रहे तो सारे रियल नंबर के लिए हम डिफाइन करें। दूसरी बात, ऐसे भी समझ गए कि ये फंक्शन को शो नहीं करेगा। दूसरा एक और चीज देखो, 36 - x² पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर है तो, यानी x + 6 × x - 6 < 0 होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू -6 से 6 तक, यानी सारे रियल नंबर पर वैसे भी डिफाइन नहीं होने जा रहा है। फिगर पर में देखो तो -6 यहां 6 यहां, इस बीच में ही हमारे पास में जो इस साइड वैल्यू देगा वही इस साइड भी देगा, जो 6 पर देगा वही -6 पर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है कि जब हम वर्टिकल लाइन लेते हैं y एक्सिस के पैरेलल तो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सबसे आसान वही प्रोसेस है, तो फिर ये फंक्शन को शो नहीं करेगा।
अब आइए डोमेन को डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन। अगर एक सेट हम ए बना लें, याद रखिएगा फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फंक्शन सच दैट ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ फंक्शन जा रहा है, और दूसरा सेट बी है हमारे पास। इसमें मान लो ए बी सी एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5। ए 1 से रिलेशन बना रहा है मान लो, बी 2 से रिलेशन बना रहा है, मान लो सी भी 2 से बना रहा है। तो यहां जो एबीसी एलिमेंट्स जिसका रिलेशन इसमें बनने जा रहा है, या ए टू बी फंक्शन है, डिफाइन भी हो रहा है बेटा, इसका हर एक एलिमेंट्स इससे रिलेटेड है, इसमें एलिमेंट्स बच सकता है। तो यहां जो ए बी सी है, इस सेट के एलिमेंट्स को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इसमें जिससे रिलेशन बनने जा रहा है, यानी 1 और 2, इसे हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और इसका अगर सारा एलिमेंट्स ले लो, 1 2 3 से ले 3 4 5, इसको हम को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। यानी इतना तो यहां क्लियर होने जा रहा है कि जब कभी भी रेंज ऑफ द फंक्शन का नंबर आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन का, तो यह लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये तो होना ही है, या तो इक्वल होगा, मान लो 3 4 5 नहीं रहता तो हमारे पास में कोडोमेन 1 2 ही रहता तो इक्वल हो जाता, या इस केस में देखें तो रेंज कोडोमेन से कम है। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नंबर्स में नहीं हो सकता। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है एक्स की टर्म में, मान लो कुछ भी रहे एक्स क्यूब प्लस 3, तो एक्स का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उसे हम डोमेन कहेंगे। एफ एक्स का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उसे हम रेंज कहेंगे। और बता दें एक चीज कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आपके पास पहुंचा होगा सिर्फ डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए, काफी स्टूडेंट्स ने उसे लाइक किया है। एक बार रिपीट होगा, यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत सारा इस बार आएगा, ठीक है। अब जैसे अभी आप देखे थे ना कि y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी आप देखे थे कि x का वैल्यू आया था -6 से लेकर के 6 तक, ठीक है। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को शो करता डोमेन के हिसाब से, तो इसके लिए ही हमारे पास रेंज देखना था, ठीक है। जैसे अगर ये सिर्फ पॉजिटिव आए तो जो सर्कल हमारा बनता है, जो भी देखे थे, वो सर्कल सिर्फ इतना दूर का रहेगा। अब तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन प्लॉट करो तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा ना, कहीं भी करोगे तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तब तो फंक्शन होगा जिसका डोमेन ये बनेगा। और इन सभी वैल्यूज के लिए बीच के सारे वैल्यूज को हम रेंज कहेंगे, जो सिर्फ पॉजिटिव शो करेगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शन हो, मान लो एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, ठीक, तो f प्लस माइनस जी एक्स का अर्थ होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है। इस केस में डोमेन अगर पूछेगा यानी x का वैल्यू, तो जो एफ एक्स का डोमेन होगा, जो जी एक्स का डोमेन होगा, उसका कॉमन पार्ट आप लेंगे, सेट थ्योरी कीजिए, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट। अगर f इंटू जी एक्स रहे, इसको हम अलग अलग एफ एक्स जी एक्स लिखते हैं। यहां भी a और b यानी एफ एक्स और जी एक्स का कॉमन पार्ट डोमेन कहलाएगा। एफ बाई जी एक्स को हम एफ एक्स बाई जी एक्स कहते हैं। यहां पर में x ऐसा होगा कि a और b का इंटरसेक्शन होना चाहिए, और साथ में जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, कारण डिफाइन नहीं होने देगा। एफ ऑफ एफ एक्स का अर्थ होता है एफ ओ एफ, एफ जी एक्स का एफ ओ जी, जी एफ एक्स का जी ओ एफ। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जरा सा बता दें हम। यहां मान लो
एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 3। ठीक है, और तुम्हें फाइंड करना हो एफ जी एक्स, यानी एफ ओ जी ऑफ, मान लो हमें 2 निकालना है, तो इसका क्या अर्थ हो गया, एफ ऑफ जी एक्स में एक्स के बदले में 2 आएगा फाइनल रिजल्ट। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 3। अब एफ एक्स वाले में एक्स के बदले में हमारे पास एक्स माइनस 3 है, जैसे यहां एफ टू रहता तो 2 स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर एफ ऑफ जी एक्स का 2 निकालना है तो एक्स के बदले 2 रख देंगे, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2। ठीक है, जैसे यहां 2 फंक्शन का कंपोजिट है ना, 3 4 हर एक तरह का क्वेश्चन देखेंगे हम। मान लीजिए एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 3, जी एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स। आपको एफ बाई जी 4 निकालना है। तो सबसे पहले एक्स के टर्म में देखें तो इसका क्या मीनिंग होगा, जैसा अभी बताए कि एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स एक्स प्लस 3, जी एक्स 2 माइनस एक्स। अब एक्स के बदले 4 रखना है, तो एफ बाई जी और 4 अगर निकालें हम, तो एक्स के बदले 4 रख देना है, 4 प्लस 3 बाई 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 7 बाई 2। अगर यहीं पर मान लो तुमको निकालना रहता एफ बाई जी ऑफ 2, राइट। अब देखो जी एक्स 2 पर में 0 हो जा रहा है, जबकि अभी हम लिखे थे कि जो डिनोमिनेटर जी एक्स है वो 0 नहीं हो सकता है, यानी नॉट डिफाइंड। इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसा भी इस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर देता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो एफ एक्स हमारा 3x प्लस 2 है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स ऑफ एफ ओ एफ, यानी ये कहलाता है एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये भी दे सकता है लिख करके यहां पर कि फाइंड एफ ओ एफ। तो पहले हम इस एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 2, नहीं, एफ ऑफ 3x प्लस 2। ठीक, रुक जा बेटा, एक स्टेप यहां छोड़ दिए हैं हम, जैसा लिख देते हैं एफ ऑफ 3x प्लस 2। अब यहां x के बदले में 3x प्लस 2 आएगा, तो 3 बाहर में रहा, x के बदले 3x प्लस 2 यानी 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी 9x प्लस 8। मान लो एफ ऑफ 3 पूछता तो x के बदले में 3 रख देते। कहता है फॉग एंड गॉफ दोनों फाइंड करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। पहले फर्स्ट पर आते हैं। फॉग, फॉग मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, नहीं, अगर फर्स्ट की बात करें तो एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स के बदले आपके पास है एल एन एक्स। अब एफ एक्स वाले में एक्स के बदले एल एन एक्स लेंगे, यानी इसमें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर एल एन एक्स, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से लोगरिथम से एक्स के इक्वल होता है, नहीं। जीओ एफ अगर आप निकालें, ठीक है, तो जीओ एफ में जी ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स कितना है, एक्स। अब जी वाले में एक्स के बदले में ये रखेंगे हम, यानी एल एन एक्स के बदले एक्स, यानी एक्स एल एन, जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी एक्स। उसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड देखें।
मॉडुलस एक्स साइन एक्स है तो एफ ओ जी करेंगे तो एफ ऑफ साइन एक्स, और इसमें साइन एक्स रखा जाएगा मॉडुलस साइन एक्स। जी एक्स साइन एक्स है, जियो एफ एक्स अगर निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ मीन्स हमारे पास में कितना है मॉडुलस एक्स। अब जी वाले में एक्स के बदले मॉडुलस एक्स, एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, एफ ओ जी एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स के बदले में ये, और फिर एक्स के बदले में एक्स बाई एक्स माइनस वन, सिंप्लीफाई कर देंगे। जियो एफ एक्स निकालना है तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ दिस, और इसमें एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस टू रखें। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स से एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। एक बात बता दें, अगर यहाँ y नहीं भी लिखा हुआ रहे तो एफ एक्स को ही हम स्टैंडर्ड y मानते हैं। प्रूफ करना है कि x का वैल्यू एफ वाई होगा, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं बेटा। क्या करना है हमको, x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है तो x कितना होगा y के टर्म में वो बना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x की इक्वल। को बता दें इसे इस तरह से, x को y में बदलना है ना। एक और मेथड यहां हम दिखा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, x एक साथ रख लो तो x y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यानी x का वैल्यू 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई हो गया। ये हमारा एफ वाई बन गया। क्योंकि एफ एक्स इतना है तो एफ वाई का वैल्यू 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एक्स की। कुछ बेसिक टाइप्स फंक्शन का देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। जानते हो पॉलिनोमियल क्या है? बिल्कुल क्लास 8 में पढ़ा हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स e0 xn n-1 n-2 हो सकता है, कोई एक ना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो। ये सभी a0 a1 a2 a3 a4 जितना है सब के सब रियल नंबर्स रहेगा। a0 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, कारण अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, या ऐसे याद करो 10th में 9th में पढ़े थे ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें ये 0 नहीं होता, उसी तरह से ये 0 नहीं हो सकता है हाईएस्ट डिग्री। अगर ये 0 हो गया तो फिर n-1 का इक्वेशन फंक्शन बन जाएगा, तो इसको हम डिग्री n का कहेंगे। अगर ये 0 हो गया तो डिग्री n-1 का कहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो एफ एक्स हमेशा हम 1 प्लस माइनस एक्स एन का यूज करते हैं, एक्स की पावर एन का। प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है। एक्चुअली है कुछ नहीं बेटा, एक्स के बदले एफ एक्स हमारा इतना है, मान लो एक पॉजिटिव लेकर के चलो, एफ 1 बाई एक्स करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स एन हो जाएगा। रख करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां भी 1 बाई एक्स मीन्स 1 प्लस 1 बाई एक्स एन, और दोनों साइड बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप करके देखिएगा, प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम एक बार प्रूफ करके भी भेज देंगे आपके पास। चौथा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 की इक्वल बना दो, ठीक है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में दे दीजिए। जैसे अगर यहां से देखो तो अगर ये 0 की इक्वल नहीं होता तो y का वैल्यू अंडर रूट एक्स बन जाता। ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यही 0 की इक्वल बना दिया, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर अलजेब्रिक, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब हम इस फॉर्मूला तो डिफाइन ही नहीं होने दे। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनाने के लिए 11th में भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हैं, कोई बहुत बड़ा इसको नहीं मानना है कि क्या कैसे आ जाता है, कोई रटने की जरूरत नहीं। वैसे धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते ये सब दिमाग में सेट कर जाता है बेटा। जैसे 9th 10th में बनाते थे, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई निकालते हो ना, 0 पर लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे 1 आएगा, -1 लोगे 1 आएगा, 2 लोगे 4 आएगा, -2 ले 4 आएगा। नहीं, वही है यहां पर, 0 पर 0, 1 पे 1, -1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे। और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री याद करो तो पैराबोलिक ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x का अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अब फिर से एक बार देखिए, अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसी तरह का बना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नहीं, x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y निकालो। एक चीज तो क्लियर है कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 पर में y डिफाइन नहीं होगा। y 0 एफ एक्स मीन y, y 0 नहीं हो सकता क्योंकि x डिफाइन नहीं होगा। और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, जिस पर ये ग्राफ यानी फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, याद कीजिए, तो इसे हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। 11th क्लास नहीं, एसिम्पटोट्स मींस ऐसा लाइन जिसको ग्राफ इंफिनिटी पर टच करे। जैसे देख रहे हो, ये ग्राफ इसको इंफिनिटी पर टच कर रहा है, ये भी ग्राफ इसको इंफिनिटी पर, इसको इंफिनिटी पर, इसको इंफिनिटी पर टच कर रहा है। अब अगर हम x1 लें तो y भी 1 आ रहा है, 1 पर 1। अगर x-1 लें तो y भी -1 मिलेगा, यहां आ रहा है आपका। अगर 2 लो तो हाफ, 2 लो तो हाफ, और -2 लो तो -हाफ, -2 लो तो -हाफ। अगर हम x का वैल्यू हाफ ले लें तो ये 1, हाफ ले लो तो ये 1, और अगर उसी तरह से -हाफ ले लो तो -1, -हाफ ले लो -1, इस तरह से। और x एक्सिस y एक्सिस इसका एसिम्पटोट्स होगा। एसिम्पटोट्स को पता होने पर ना आप ग्राफ और भी आसानी से बना सकते हैं। हम देख लिए कि यहाँ पर एसिम्पटोट्स है, तो पहले एसिम्पटोट्स बना लो, और ग्राफ दोनों को इंफिनिटी पर टच करेगा, इंफिनिटी पर टच करेगा। ठीक है बेटा, याद करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसी तरह का ग्राफ शो करता। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² का अगर ग्राफ बनाना तो सेम प्रोसेस यूज कीजिए, आप बना लेंगे, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। x और y फिर से वही चीज, इसका एसिम्पटोट्स बनने जा रहा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, फिर से इसका एसिम्पटोट्स बन रहा है, इसलिए उसको इंफिनिटी पर टच करेगा। चूंकि इस बार x माइनस में लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस साइड का भी ग्राफ आएगा। यहां से अगर एक चीज देखो बेटा, x का वैल्यू 1/√y होगा, इससे ये पता चल रहा है कि y जो टर्म है ना हमारे पास, नहीं, x² इज इक्वल टू 1/y, तो y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, डाउन नहीं जा रहा है। क्यूबिक फंक्शन के लिए देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ है, y इज इक्वल टू x³, तो इसका ग्राफ ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ चला जाएगा, और x³ है तो x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं हम। अगर आप 0 लो तो 0 पर 0, 1 लो 1, -1 लेंगे -1, 2 लेंगे 8, -2 लेंगे -8। तो देख रहे हैं, 0 पर 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 8, -2 पे -8, इस तरह का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये था फंक्शन के बेसिक टाइप्स। अभी तो बहुत कुछ देखना है इसमें,
नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे इसमें फंक्शन के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करें, ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम बनाए हैं जो बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। कोई बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे हम, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस में कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, उसको ठीक से रखेंगे। आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स पर में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। राइट बेटा, ये था बेसिक पार्ट फर्स्ट लेक्चर का। फिर से हम सेकंड लेक्चर लेकर के आएंगे और आप फंक्शन को अच्छी तरह से देखते जाएंगे, पूरी 12th का पार्ट लेंगे हम। राइट बेटा, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फुल डिटेल्स के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी पता चलता है। ओके बेटा, बाय बाय। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, खुश रहें।